10 दिन हो रहे हैं और सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी है। हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने बात की एक दूसरे के साथ। अभी हमारी एक मीटिंग खत्म हुई है। जो लोग नहीं आ पाए उनसे फ़ोन पे वार्ता हुई है और इस नतीजे पे हम पहुंचे हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, क्योंकि हम लोग एक मानते हैं एक दूसरे को, 2000 तक तो हम एक ही थे, हम लोग देश में सबसे ज़्यादा गन्ना, सबसे ज़्यादा गेहूं, सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन करते हैं। और जब हमारे रेट की बात आती है, हमें रेट नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं सरकार भी हमारी अनदेखी कर देती है क्योंकि हम संयम से काम करते हैं। आज केंद्र सरकार ने वार्ता करके उन्होंने जो बातें कही हैं, हम एमएसपी लागू करने के लिए तैयार हैं, एमएसपी रहेगी। हमने आज नहीं 20 साल से उत्तर प्रदेश, जब उत्तराखंड एक था, 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 2000 7 दिन का धरना चला था। जितने आज खड़े हैं दिल्ली के आसपास, इससे बड़ा धरना था केवल ये एमएसपी के लिए, धान की एमएसपी के लिए, जो हमें आज तक नहीं मिला। हम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, नहीं मिला। हम लोगों ने अभी ये फैसला किया है, सारे नेताओं ने जो खड़े हैं सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने अपने संगठन के, हम सब ने फैसला किया है कि आज जो राजू शेट्टी यहाँ बैठे हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं, इन्होंने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की टीम से, जिसका मैं संयोजक भी हूं, आप वर्किंग ग्रुप मेंबर हैं, हम लोगों ने पूरा का पूरा देश का भ्रमण करके फैसला किया था और इन्होंने ये बिल पार्लियामेंट के अंदर रखा था, वो प्राइवेट मेंबर बिल एमएसपी से पूरे देश के लोगों के अंदर एक उम्मीद जाग गई थी कि हमें अगर एमएसपी मिलेगा तो हम जो है कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, खेती घाटे का सौदा है, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि खेती फायदे का सौदा हो जाएगा तो जीविका मिल जाएगी नौजवानों को, अगली पीढ़ी को, पर ऐसा नहीं हुआ। हमारी डिमांड पहले भी वही थी, आज भी हमारी डिमांड वही है, हमें एमएसपी की खरीद चाहिए। और हमारा कहना यह है, जब देश की 1/6 आबादी उत्तर प्रदेश की है, हमारे यहाँ देश के सबसे ज्यादा संगठन हैं, लड़ाई सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं, कोर्ट में हम सबसे ज्यादा जीत के, हम आज पंजाब की लड़ाई हो, हरियाणा की लड़ाई हो, गन्ने की कहीं की लड़ाई हो, कोर्ट में उत्तर प्रदेश जीत के आ रहा है, उत्तराखंड जीत के आ रहा है। तो जब बिलों की लड़ाई है तो हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? हम ये मांग करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि जो हम लोगों को फैसला करना होगा, उत्तर प्रदेश एक है। हमने 15 दिन कहा था कि जो पंजाब फैसला करेगा हम साथ रहेंगे, पर अब जब फैसला नहीं हुआ है, हम चाहते हैं कि हमको भी बुलाया जाए, हमसे वार्ता की जाए। हमें देखना है कि हमारा धान जो 1868 के बदले 1100 का जा रहा है, 1000 का जा रहा है, 900 का जा रहा है, हमें पूरा रेट क्यों ना मिले? हमारा मक्का का रेट 17, हमें गारंटी क्यों ना मिले? हमने पहले भी कहा था बिल वापस करो और हमें जो है आप पूरा का पूरा हमारा जो बिल है जो सबको मालूम है, इसको लागू करो कि हमें पूरा का पूरा रेट मिले, C2 का रेट मिले, और उससे कम कोई अगर खरीदता है, एमएसपी से कम खरीदता है तो वो जेल जाएगा। क्यों? हम डीजल लेते हैं, खाद लेते हैं, बिजली का बिल देते हैं, हम मिनिमम लेबर देते हैं, कीटनाशक लेते हैं, उसी पे तो एमएसपी बनती है ना। एमएसपी कहां से आती है? इन्हीं आंकड़ों से एमएसपी आती है ना।
ये हम एक पैसा कम सरकारी रेट का नहीं दे सकते, उस सरकारी रेट पे हमें देना पड़ता है। इस बेसिस पे अगर सरकार रेट तय करती है तो कोई उससे कम कैसे ले सकता है? ये धोखा है किसानों के साथ। तो सरकार को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वही बिल कहता है। इसलिए आपके मार्फत हमारे कुछ नेता हैं, वो भी बात करेंगे, राजू शेट्टी जी बात करेंगे। हम कहना चाहेंगे, हमारी मांग ही नहीं है, मजबूती से कह रहे हैं कि हमें एमएसपी जो है उसकी गारंटी चाहिए, खरीद की। एमएसपी विल स्टे, था, है, रहेगा, नहीं चाहिए। हमें उसकी खरीद की गारंटी चाहिए। अभी मंत्री जी ने कहा, 3 दिन से कह रहे हैं, जब 4-5 दिन से मैं टीवी पे कह रहा हूं, तबीयत ठीक होने के बाद मैं कह रहा हूं, तो कह रहे गोल पोस्ट चेंज हो गया, अब लोग गारंटी की बात कर रहे हैं। मंत्री जी, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का एक अनौपचारिक रूप से आपसे दल 30 सितंबर को मिला था, और आपको तब भी कहा गया था ना कि गारंटी हमें चाहिए, वो बिल पास होना चाहिए। बिल हम देके भी आए थे आपको। तो इसीलिए आज की तारीख में पहले किसान मुक्ति यात्रा लेकर पूरे देश में 10,000 किलोमीटर घूमे थे, और देश के कोने कोने में जाकर वहाँ के किसानों से बातचीत करके, वहाँ के किसान नेताओं से बातचीत करके उनसे सुझाव लेकर ये बिल हमने बनाया है। ये बिल पार्लियामेंट में उस वक्त मैंने पेश किया। इसका मतलब ये मेरा बिल नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का बिल है। और ये बिल अब सरकार को लेकर पार्लियामेंट के सामने जाना पड़ेगा, और सरकारी बिल के तौर पर अगर पेश हो जाएगा तो कानून बनेगा। और ये कानून हम चाहते हैं। सिर्फ एमएसपी रहेगी। बहुत दिनों से मैं मंत्री जी की बात सुन रहा हूँ। एमएसपी तो कई सालों से है, मुझे लगता है कि 1960 से एमएसपी चलता आया है, 70 से। लेकिन एमएसपी मिलती कहाँ है? आज की तारीख में 1860 रुपये मक्के की एमएसपी है, 900 रुपये को मक्का बेच रहा है किसान। वही हालत हर एक फसलों की है। तो एमएसपी हमें कागज पे नहीं चाहिए, एमएसपी से कम दाम पे खरीदने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस कानून में उसका प्रावधान किया है। अगर चीनी का रेट फिक्स हो सकता है तो बाकी सब फसलों की एमएसपी क्यों नहीं फिक्स हो सकती? क्या सरकार सिर्फ चीनी मिलों के लिए ये कानून करती है? अगर चीनी का रेट कैसा तय होगा? पिछले 2 साल से चीनी के रेट फिक्स हो रहे हैं, और उसमें जो चीनी में मार्केट फ्लक्चुएशन थी वो खत्म हो गई। तो किसान जब बेचने आता है तो दाम एमएसपी से नीचे जाते हैं, और किसान के पास जब अनाज खत्म होता है तो उसके दाम एमएसपी से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसका फायदा किसानों को नहीं होता है। और इस देश में जो एमएसपी है वो मिनिमम रेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर किसी को खरीदना है तो खरीदे, लेकिन कम दाम में तो कोई भी खरीद नहीं सकता। इस तरह से एक सख्त कानून की आवश्यकता है, सरकार वो करे, यही हमारी मांग है। हम कई सालों से ये कानून हम मांग रहे हैं, और सरकार हमारे ऊपर थोप रही है ये 3 कानून। और इसलिए यह आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का नहीं है। इस तरह से बर्ताव करके सरकार आंदोलन में फूट डालने की कोशिश कर रही है। 8 दिसंबर को पूरा देश बंद था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से गुजरात तक सभी राज्यों में किसानों ने बंद करके इस देश के प्रधानमंत्री जी को बताया कि हम एमएसपी गारंटी चाहते हैं। हमारी खेती घाटे में है, लेकिन अगर सरकार इसके तरफ ध्यान नहीं देती है तो भविष्य में इसकी कीमत सरकार को चुकानी पड़ेगी। आज बहुत कम लोग हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और लोग बढ़ेंगे। हर एक प्रदेश में अब धरना हो रहा है, हर एक प्रदेश में आंदोलन हो रहा है। अगर सरकार देश में शांति चाहती है तो उनको एमएसपी का कानून करना ही पड़ेगा। मैं ये मांग कर रहा हूँ, विंटर सेशन में सरकार को ये कानून लेकर पार्लियामेंट के सामने पेश आना चाहिए। धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग ज़्यादा गन्ना लगाते हैं और महाराष्ट्र में भी राजू शेट्टी जो है गन्ने का ही, जैसे मेरे को आप गन्ने का नेता बोल देते हो कभी कभी, तो इनका भी वही हाल है। वहाँ पर भी गन्ने की लड़ाई इनसे ज़्यादा किसी ने कभी लड़ी नहीं। गन्ने की लड़ाई काय की है? पैसे की है। एक एक साल पैसा नहीं मिल रहा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मिलों के साथ है, लिखा है 14 दिन में मिलेगा, एक पैसा नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी बोल के आए ना उत्तर प्रदेश इलेक्शन में कि 14 दिन में गन्ने की पेमेंट मिलेगी वरना ब्याज मिलेगा। हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश है ब्याज के, कोर्ट ने अवमानना के अंदर केंद्र कमिश्नर को नोटिस दे दिया, उनने हल्फनामा दे दिया ब्याज का, तब भी ब्याज नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश जब जाएगा, उत्तराखंड जाएगा तो ब्याज की भी बात करेगा वहां पर। जब आपने कहा, मंत्रियों ने कहा, सबने कहा, कोर्ट ने कह दिया, तो क्यों नहीं देते हो? या फिर हमसे ब्याज लेना हमसे खत्म कर दो। हम जो लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं गन्ना लगाने के लिए, 2-2 साल का ब्याज देते हैं, हमसे मत लो ना। फिर वार्ता इसलिए होती है कि जो दोगली बातें हैं उनको खत्म करने के लिए, जो हमारे मुद्दे हैं वो सामने आने के लिए, वही हम चाहते हैं। हमसे वार्ता करो, हम अपने मुद्दे बताएं। अभी तक तो देश के मुद्दों के एक रूप में पुरोने की बात हो रही थी। ये मुद्दे आज देश में गन्ने की बात अगर करें तो 2 करोड़ लोग गन्ना, वो 2 करोड़ और कम से कम 3 करोड़ उसके साथ उसमें हाथ देते हैं, सिलाई करना जो लेबर होती है। 5 करोड़ लोग, 14 करोड़ किसानों में से 5 करोड़ गन्ने के अंदर हैं और गन्ने की बात क्यों करने को तैयार नहीं है? हमें करनी है गन्ने की बात। मैं चाहूंगा आलू के किसानों के अगर नाम उठता है तो डूंगर सिंह जी का आगरा से आज 20 साल से 30 साल से इनसे बड़ा नाम नहीं है। डूंगर सिंह जी, आप अपने आलू किसान, क्योंकि आलू का भी हमें एमएसपी चाहिए, हमें दूध का भी एमएसपी चाहिए, तो वो बात है। और कम से कम 3 करोड़ उसके साथ उसमें हाथ देते हैं, सिलाई करना जो लेबर होती है। 5 करोड़ लोग, 14 करोड़ किसानों में से 5 करोड़ गन्ने के अंदर हैं और गन्ने की बात क्यों करने को तैयार नहीं है? हमें करनी है गन्ने की बात। मैं चाहूंगा आलू के किसानों के अगर नाम उठता है तो डूंगर सिंह जी का आगरा से आज 20 साल से 30 साल से इनसे बड़ा नाम नहीं है। डूंगर सिंह जी, आप अपने आलू किसान, क्योंकि आलू का भी हमें एमएसपी चाहिए, हमें दूध का भी एमएसपी चाहिए, तो वो बात है। आज एक नया जो बल और मोड़ आया है वो यह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम संगठन जो हैं वो आज इस गाजीपुर में संगठित होकर इन 3 बिलों के खिलाफ हुंकार भरी है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के तमाम हिस्सों के अंदर तमाम संगठन जो है बड़े स्तर पर इन 3 बिलों के खिलाफ सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। सरकार को इन तीनों बिलों को और एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित किए बिना किसान यहां से हिलने वाला नहीं है। इसके लिए पूरे किसान संगठन, पंजाब के हों, उत्तर प्रदेश के हों या महाराष्ट्र के हों, पूरे देश के किसान एक हैं, लामबंद हैं और इसके लिए लड़ाई भले जितनी भी लंबी लड़नी पड़े, लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आज एक नया जो बल और मोड़ आया है वो यह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम संगठन जो हैं वो आज इस गाजीपुर में संगठित होकर इन 3 बिलों के खिलाफ हुंकार भरी है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के तमाम हिस्सों के अंदर तमाम संगठन जो है बड़े स्तर पर इन 3 बिलों के खिलाफ सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। सरकार को इन तीनों बिलों को और एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित किए बिना किसान यहां से हिलने वाला नहीं है। इसके लिए पूरे किसान संगठन, पंजाब के हों, उत्तर प्रदेश के हों या महाराष्ट्र के हों, पूरे देश के किसान एक हैं, लामबंद हैं और इसके लिए लड़ाई भले जितनी भी लंबी लड़नी पड़े, लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। क्या ये धरना प्रदर्शन वाले जो किसान आ रहे हैं अपना खुद खाना नहीं खा सकते? मैं ये जानना चाहता हूँ इन चैनल वालों के
से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसको जरूर दिखाएं कि खाना जो है किसान पूरे 131 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, इन्हें खाना की क्या कमी है, जरा सोचने वाली बात है। हमारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा था, कल तक हमने कहा था कि भाई आप जो करोगे हम आपके साथ हैं, पर आपका जब डेडलॉक हो गया तो मैं भी देखता हूँ कि हमारे अभी जब बारिश होना है, पानी होना है, गिर रहा है, इनको जाके अपना जो है गन्ना बेचना है, अपना गन्ना काट के पेड़ी निकाल के देना है और इनको गेहूँ बोना है। फ़र्क है ना किसान में, एरिया से। पंजाब के लोग तो अपना जो है धान बेच के आ गए और गेहूँ बो के आ गए। इनके तो पर्ची जेब में पड़ी है कि भाई इनको तो अपनी पेड़ी बोनी है, अपनी पेड़ी काटनी, गेहूँ बोनी है। तो ये चीज़ें जो हैं अलग अलग हैं। जब तक उनका डेडलॉक नहीं होता हम 1 महीना और वेट कर लेते हैं उनके लिए। अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं उनकी अलग अलग मांग को है। मांग तो ये पूरे देश की है, पूरे देश MSP तो का अलग है सर। जैसे आपने अभी बताया कि कुछ लोगों की जो है वो MSP पे है डिपेंड है, और जैसे आपकी उसके खिलाफ है। अब जैसे पंजाब हरियाणा की बात करें, उन्हें MSP मिलती है। हमारे यहाँ जो है इनको MSP नहीं मिलती। तो एक ही देश में अलग अलग कानून क्यों? ये तो आप सरकार से पूछिए, बिल्कुल मैं सरकार से पूछ सरकार से पूछिए ना। VM और PM में फर्क है। हाँ, ये PM के पास जाइए सवाल लेकर। यूपी में होता है कि मतलब आपकी जो मांग है वो किस तरह से है? हमारी मांग नहीं है, ये हमारा हक है कि जब हम धान गेहूँ लगाने के लिए, गन्ना लगाने के लिए जब हम लेते हैं, हम डीजल लेते हैं, खाद लेते हैं, बिजली का बिल देते हैं, कीटनाशक लेते हैं, लेबर को पैसा देते हैं, हम उसी रेट पे देते हैं जो सरकार ने हमारे लिए तय किया है, और उसी बेसिस पे सरकार MSP तय करती है हमारी उपज का, और हमें वो भी ना मिले। ये तो अन्याय नहीं है, अन्याय है ना। हक है। फिर हमारा हक है वो तो ना।